जिंदगी। कल मैं दफ्तर से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले जब हमारी सैलरी कम थी, हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूँ। मैं मेल चेक करने लगा, तभी दफ्तर से फ़ोन आया कि इस खबर का क्या करूँ, और मैं उलझ गया अपने काम में। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दफ्तर के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊँगा। पर कब 8 से 11 बज गए, पता ही नहीं चला। पत्नी ने वही टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। पत्नी खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच जिंदगी चैनल पर मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफा पर ही मैं सो गया था। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। हम सोचते हैं एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन में ये क्या कर लेंगे, पर नहीं कर पाते हैं। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के लहंगे में मुझे मिली थी। फिर मैंने इसे पसंद शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में जिंदगी का हर मोड़ में तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ है। मैं सुबह जगता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जगती है, अपने लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर सारा संसार जुड़ जाता है। वो नाश्ते की तैयारी करती है, फिर हम दोनों दफ्तर के काम में लग जाते हैं। मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतज़ाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दफ्तर चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दफ्तर नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात घर में आता हूँ और खाना खाते हुए निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पीले लहंगे वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? मुझे तो याद है कि पिताजी भी दफ्तर जाते थे, माँ भी खाना बनाती थी, पर तब समय हुआ करता था। सबके पास एक दूसरे के लिए समय था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लोग पर्व त्योहार पर एक दूसरे के घर जाते थे। पर अब तो लगता है जैसे किसी ने समय चुरा लिया हो। सब कुछ है, समय ही नहीं है। कई बार लगता है हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हमें जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसे यूँ जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए और इनके साथ फेरे
लिए हैं हुए, जिसके सुख दुख में शामिल होने का वादा आपने किया था, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो क्या सोचा आपने? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।